हम जो एक नया कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आते हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से, जनहित संदेश, जिसमें हम शहर के तमाम उन व्यक्तियों को, उन तमाम सेलिब्रिटियों को साथ लेकर आते हैं। वो शहर के व्यापारी हों, छात्र हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, जनप्रतिनिधि हों, जो भी हों, मैं बारी बारी से सबों का बयान, सबों का संदेश आप सभी श्रोताओं को लिए लेकर आता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज खेड़िया। ये आपको बताएंगे कि इस कोरोना वायरस महामारी में क्या संदेश जनहित एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को देना चाहते हैं। आइए मैं आपसे एक छोटी बात की करी आपके समक्ष रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ और जनहित एक्सप्रेस न्यूज परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि ये लॉकडाउन हो गया है, ये विश्व स्तर पर ये महामारी अपना पांव फैला चुका है। इसमें सबसे पहले आप युवा हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो किस तरीके से मुझे इस महामारी से लड़ना है? देखिए, एक ऐसी विपदा की घड़ी में पूरा भारतवर्ष आ गया है, बिहार नहीं पूरा भारतवर्ष इस घड़ी में घिरा हुआ है, जिसमें सभी युवाओं से मेरी अपील है कि भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का हम पालन करें। लॉकडाउन की पूर्ण जो भी उनका दिशा निर्देश दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, लॉकडाउन जब तक है तब तक हम मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने का कार्यक्रम, जो भी दिशा निर्देश सरकार या डॉक्टर द्वारा दी जा रही है उसका हमें अक्षरशः पालन करना होगा, तभी हम कोरोना जैसे इस आपदा की घड़ी से बाहर निकल पाएंगे। जी, आपने देखा कि किस तरीके से खेड़िया जी का कहना है कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है, उसे हमें अनुपालन करना चाहिए। खेड़िया जी, एक बात और कि लोग युवा हैं, उनकी उत्कंठा भी बहुत सारे हैं जी। और स्कूल हो, महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, सभी गतिविधि बंद हैं जी। ऐसे में जो युवा हैं वो अपने समय को किस तरीके से खर्च करें, इस खाली समय को कैसे सदुपयोग करें? सबसे बड़ी बात है कि आज युवा पीढ़ी, अचानक हम लोगों ने भी आज तक इतनी बड़ी लॉकडाउन को नहीं देखा था। लोग एक दिन के यदि कोई कर्फ्यू लग जाती है या ऐसी कोई घटना हो जाती है तो घर में रहना कितना आज के दिन में कठिन है, हम सभी जानते हैं। और इस घड़ी में अभी हम लोग 1.5 महीने से लगभग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। विपदा की तो घड़ी है, लेकिन स्वस्थ रहेंगे, जान है तभी जहान है। तो हमें सबसे पहले सुबह व्यायाम करना अवश्य चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और यदि समय बच रहे हैं हमारे पास, तो समय तो काफ़ी है, तो बच्चों को तो अध्ययन अभी कराया ही जा रहा है। सभी स्कूल कॉलेजेज अभी मास्टर क्लास के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या जिस विधि से भी वो लोग क्लास दे रहे हैं। ये भी एक अच्छा मौका है परिवार के साथ रह करके हम शिक्षा भी करें और परिवार के साथ आनंद भी लें, लेकिन जो भी करें घर में रह के। आपने एक बात कही कि मास्टर प्लान के तहत छात्रों को शिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन क्या आप इस शिक्षा पद्धति से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो पूर्णतः नहीं है, परंतु उपाय भी कुछ नहीं है कि यदि बच्चों को यदि शिक्षा भी नहीं दी जाएगी, 2 महीने 3 महीने यदि वो खेलते रह जाएंगे, शिक्षा से दूर हो जाएंगे, तो उनका अध्यात्म की तरफ से ध्यान भी भटक सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लंबी क्लास तो नहीं, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे की क्लास अवश्य हो, जिससे थोड़ा सा उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहे। जी, तो जिनके पास मास्टर प्लान के तहत वो सुविधाएं मौजूद हैं भौतिकता तौर पर, तो वो तो इस क्लास का फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी अभिभावक और छात्र छात्राएं हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास करने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे छात्र छात्राओं के साथ कठिनाई तो जरूर है, और आज के दिन में मैक्सिमम के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन तो अवश्य है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोगों के पास होगा। एक बड़ी आबादी इस ओर भी होगी जिनके पास मोबाइल क्या कुछ भी नहीं होगा। आज के दिन में कॉपी किताब की दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन अभी तक CBSE का रिजल्ट नहीं निकला है, जिससे उसको भी नहीं जानकारी है कि आगे मुझे क्या करना है। तो थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन जो भी पुस्तक है तब तक उसका अध्ययन करें। और साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा कि जितने दिन लॉकडाउन है, क्योंकि सभी कोई इसमें विपदा में घिरे हुए हैं, तो शिक्षण संस्थानों को भी स्कूल फी पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें बढ़ोतरी ना हो, और जहाँ तक हो बच्चों को, अभिभावक को उसमें सहयोग देते हैं, उसमें कुछ छूट प्रदान। देखिए, अभी खेड़िया जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके के फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिसका सीधा विरोध खेड़िया जी ने किया है। खेड़िया जी, आपने जब फीस बढ़ाने के लिए न बढ़ाने की आग्रह की, फिर इसके बावजूद भी
कुछ निजी विद्यालय के संचालकों के द्वारा ये देखा जा रहा है कि वो फीस लेने के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, अभिभावक को फोन कर रहे हैं और मंथली फी भी छात्रों से मांग रहे हैं। इस ओर अभिभावक को भी चाहिए कि इसकी लिखित सूचना जिला प्रशासन को दे, अपने शिक्षा पदाधिकारी को दे, और शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन, खास करके दरभंगा जिला प्रशासन इतना तत्पर अवश्य है और हमारे जिला पदाधिकारी इतने कर्मठ है, यदि कोई सही सूचना या सही कंप्लेन उन तक पहुंचता है उस पर अग्रसर कार्रवाई करके उस पर रोक जरूर लगाते हैं। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। Oh, no, 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 please! खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मरेंगे, बचाओ। लेकिन चूंकि आपका जुड़ाव एक राजनीतिक परिवार से भी रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो निजी स्कूल के संचालक लोग हैं, इन लोगों के साथ एक बैठक करके इन्हें एक दिशा निर्देश दिया जाए कि इस परिस्थिति में आपको फी बढ़ोतरी नहीं करनी है? और सबसे बड़ी बात है खिड़िया जी की जो प्रत्येक साल जो रीएडमिशन के नाम पर फी ली जाती है स्कूल के संचालकों के द्वारा और उसका रिसीट भी नहीं दिया जाता है, ये कब बंद होगा? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक सिर्फ फी की बात नहीं है, आप खास करके ध्यान देंगे विगत 4-5 सालों से हर स्कूल अपना एक अलग यूनिफॉर्म बना लिया है जी, जो भी एक बहुत बड़ा अभिभावक के ऊपर बोझ। पहले हम लोगों के समय में स्काई ब्लू की शर्ट और नेवी ब्लू पैंट होते थे, जो मैक्सिमम सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट सभी में चलते थे, और उसकी क्वालिटी जिस हिसाब से अभिभावक सक्षम थे उस हिसाब से उसका परचेज करते थे। लेकिन यह तो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और हर स्कूल इस व्यवसाय में उतर चुका है। वो एक दुकान फिक्स कर देता है, वहीं से आपको परचेज करना है, हर की डिजाइन फिक्स है, और यदि वो डिजाइन मार्केट में आ गई 2 साल के बाद वो डिजाइन बदल जाती है। तो सब जगह इसमें व्यवसाय जुड़ गया है। अब अध्ययन के रूप में नहीं रह गया है, वो अध्ययन के साथ व्यवसाय भी बन गया है। तो क्या ये आने वाले समाज के लिए शिक्षा जो व्यापार का रूप धर लिया है, ये कहाँ तक खतरनाक साबित हो सकता है? उन तक खतरनाक है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता पहले से तो बेहतर शायद हुई होगी। मैं अभी हमारे किसी भी कंसल्ट में सरकारी स्कूल में कोई बच्चे नहीं, इसलिए मैं नहीं बतला पाऊंगा। मैक्सिमम बच्चे भले वो व्यवसायी के हों या किसी उद्योगपति के हों, उद्योगपति है तो भले वो बिहार सरकार के कोई मंत्री हों या कोई भी हो, तो अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ा रहे हैं, बिहार में नहीं पढ़ा रहे। ऐसा क्यों? यदि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को देना शुरू कर दें और वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता, सरकार आज हर प्रयास कर रही है कि सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर हो, अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, शौचालय व्यवस्था हो, तो सरकार थोड़ी सी इस ओर यदि ध्यान देना शुरू कर दे कि प्राइवेट स्कूल पे लगाम लगाए, उस पर जो लाइसेंस दिया जाता है उस पर लगाम लगाए, तो हो सकता है कि यह व्यवसाय थोड़ा सा स्थल पड़ जाए। लेकिन जब तक इसमें सरकार भी यदि आगे अग्रसर नहीं होगी तो अभिभावक तो थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। हर कोई की अभिलाषा है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे, इसलिए यह व्यवसाय, शिक्षा एक व्यवसाय भी बनता है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि निजी विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं से कुंठित भी हो जाते हैं।
मानसिक अवसाद से भी वो ग्रसित हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये भी है ना कि एक मध्यम परिवार के बच्चे यदि उस प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ डेली एक नई डिमांड होती है, स्कूल यूनिफॉर्म है, आज बदल रहा है, सप्ताह में 2 दिन का ड्रेस कुछ है, तीसरे दिन के कुछ और है, और नई नई डिमांड उनके यहाँ अवसर प्रेरित होती रहती है और अभिभावक पर एक अतिरिक्त बोझ, इसको आप कह सकते हैं, वो आज के दिन में ऐसे ही अर्थव्यवस्था भारत की कमज़ोर हो रही है और उस पर एक अतिरिक्त बोझ यूनिफॉर्म के रूप में हो या किसी और रूप में वो अभिभावक पे पड़ रहा है। तो इस कारण से भी, और बच्चों के ऊपर में आज एक नई कंडीशन हो गई है परसेंटेज ऑफ मार्किंग की। हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता कम होती है, इसलिए सब सामान्य नहीं होते हैं। इसलिए अभिभावक से भी मेरा आग्रह है कि बच्चों को जिस शिक्षा के ऊपर उनकी इच्छा हो उस पर उन्हें छूट देनी चाहिए, जिसमें उनकी रुचि हो उनमें अध्ययन करने दें। उच्च शिक्षा में भी जिस लाइन में वो बच्चे जाना चाहें, यह पाबंदी नहीं लगाए कि आपको IPSC बनना है, ISC बनना है, डॉक्टर ही बनना। बच्चे की जिस दिशा में इच्छा हो, अभिभावक को उस दिशा में उनको छूट देनी चाहिए। हमारे जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ नई योजना आप लोगों ने बना रखी है? देखिए, मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष तत्काल में हूँ और जहाँ तक शिक्षा के जगत में है, हम लोग हर साल एक प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में बच्चों को, जो इस बच्चे को 80% या उससे अबव जो भी मार्क आता है, किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों, वो भले डॉक्टरी कर रहे हों, इंजीनियर हों, 10th के बच्चे हों या 11th, जो भी 10th प्लस हों, यदि 80% या उससे अबव जो भी बच्चे मार्क लाते थे, उनको हम लोग पूरे समाज के बीच में सम्मानित करने का एक कार्यक्रम करते हैं। विगत 3 सालों से यह कार्यक्रम चलता रहा है, जिसमें यदि दरभंगा क्षेत्र का प्रभार मुझे प्राप्त है, तो जयनगर से लेकर खगड़िया तक मेरे क्षेत्र में आता है और भी सभी पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे माननीय अध्यक्ष विनोद तोदी अभी तत्काल में हैं और उनके तरफ से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। और जो बच्चे हाईएस्ट मार्क लाते हैं, हर क्षेत्र के बच्चों को, पूरे बिहार को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र में जो हाईएस्ट मार्क लाते हैं उनमें 10 बच्चों को हम लोग चांदी के सिक्के से भी सम्मानित करते थे। लेकिन ये इस कोरोना की घड़ी में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित तो अवश्य करेंगे, लेकिन एक समारोह के रूप में इस बार नहीं मनाएंगे। उसका जो भी फंड हम लोग उस समारोह में खर्च करते थे, वो हम लोग समाज सेवा में खर्च करेंगे। विपदा की घड़ी में जो भी इस आपदा में जो बाहर के असहाय या जो व्यक्ति जिनके पास भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनको हम लोग भोजन या असहाय लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और, जो लोग छात्र छात्राएं और अभिभावक भी अध्ययन अध्यापन में अपने बच्चों को रुचि लेने के लिए दबाव भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक कला और संस्कृति थी हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं आज विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसको बचाने के लिए आप लोगों से क्या कोई नया प्रयास किया जाएगा? इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रयास विगत 3 सालों से किया है। हर 15 अगस्त के ऊपर में देशभक्ति गाने के ऊपर में हम लोग एक नृत्य कंपटीशन बिहार लेवल पे करते हैं और कोशिश है कि इसको हम लोग पहले तो अपने सिर्फ समाज के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें हमारे हर क्षेत्र में हर शाखा के रूप में वह कार्यक्रम होता है और उसमें से चुने हुए बच्चे पटना जाके वो परफॉर्मेंस देते हैं और जो हाईएस्ट मार्क लाते हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित भी करते हैं। और इस कार्यक्रम में कोई भी हम लोग के सम्मेलन के सदस्य या पदाधिकारी जज नहीं होते हैं। बिहार लेवल या राष्ट्र लेवल पे जो भी इस नृत्य कंपटीशन के जो भी अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उनको हम लोग बुला करके इसका जज बनाते हैं और भी कोशिश रहती है कि इसमें बिहार सरकार के ही कोई पदाधिकारी या मंत्री आके उसमें सम्मिलित हो, जिनसे उनको भी जानकारी हो कि कला संस्कृति में मारवाड़ी समाज क्या है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और देखिए, एक बात और है, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कही थी कि हम मानव को चाहिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने न बने, पहले एक अच्छा इंसान। बिल्कुल 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 जीवन में जरूरी है कि पहले एक अच्छा इंसान बन जाए, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर होना है। चलिए दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे साथ इस सख्त परिस्थिति में भी खिड़िया जी ने बातचीत करी, आप लोगों को संदेश दिया। खिड़िया जी, जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं।
सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।